हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कुल 35 प्रश्न ऐसे देखने वाले हैं जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के हैं। जैसे कि आपको पता है कि हर एक एग्ज़ाम में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़रा भी स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप जिस क्वेश्चन को स्किप करें वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, लाल किले में मुग़ल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हो गया? यानी कि आखिरी मुग़ल बादशाह कौन बने थे? औरंगजेब, शाह आलम, मोहम्मद शाह या बहादुर शाह जफ़र? ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसका पहला आंसर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी कि हमारा जो सही जवाब है वह बहादुर शाह जफ़र के बाद मुग़ल अस्तित्व जो था धीरे धीरे समाप्त हो गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? पुरंदर की संधि, वाडगांव कन्वेंशन, बेसिन की संधि या सालवाई की संधि? ठीक है, तो आपको याद रखना है इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेसिन की संधि। ठीक है, बेसिन की संधि से पेशवा बाजीराव सेकंड के या द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है कुछ ऐसा है, पानीपत में मराठे पराजित हुए क्योंकि? मराठे वीरता से नहीं लड़े, मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे, मराठा सेना के पास खाद्य आपूर्ति की कमी थी, या स्थानीय जनता ने मराठा को बाहरी लोग माना था? ठीक है, तो इसको ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि मराठा जो शक्ति थे वो शक्ति में अफगानों से कम थे, काफ़ी कम थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी, पर किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? स्पेशली पूछा गया है धार्मिक राजधानी के बारे में। ऑप्शन है अमृतसर, आनंदपुर साहिब, गुजरावाला या फिर पेशावर? ठीक है, तो आपको याद रखना है इसका जो धार्मिक राजधानी थी वो थी अमृतसर। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है, कि नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? बाजीराव प्रथम, बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ या माधवराव? ठीक है, तो आपको याद रखना है कि नाना साहेब के नाम से बाजीराव फेमस थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह को बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? ठीक है, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में किसका, राजा रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? मिंटो प्रथम, विलियम बेंटिक, हेस्टिंगस या ऑकलैंड? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विलियम बेंटिक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? आगरा, लखनऊ, पटना या इलाहाबाद? ठीक है, तो आपको याद रखना है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लखनऊ इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहते हैं? राजाराम, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव या बालाजी बाजीराव? ठीक है, तो आपको याद रखना है इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बालाजी विश्वनाथ जो थे मराठा राज्य के दूसरे प्रवर्तक बने थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सिख सेना क्या कहलाती थी? अकाली, सिंह दल, खालसा या गुरुद्वारा? सिंह सेना को
खालसा कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह था, बहादुर शाह क्या था? अंतिम लोधी शासक, शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी, अंतिम मुगल शासक या मराठा शासक शिवाजी राव का या शिवाजी का उत्तराधिकारी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह था, यानी कि बहादुर शाह जफर की बात कर रहे हैं वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? बम्बई, सूरत, सुल्तानाती या मद्रास। ठीक है, तब क्या देखना, अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ थी? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूरत में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री अपनी स्थापित की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? कौन सी लड़ाई लड़ने के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बंगाल सूबे की वास्तविक स्वामी बन गई थी? बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, फर्रुख सियर का फरमान या फिर इब्राहिम का फरमान। ठीक है, तो आपको याद रखना है फ्रेंड, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बक्सर की लड़ाई, जिसमें वो 3 साइड से थे। एक था नवाब, बंगाल का नवाब, एक था सिराजुद्दौला और एक था ऐसे करके कोई था। वो 3 थे एक साइड, और एक साइड पूरे अंग्रेज लड़े थे, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और अंग्रेज जो थे बंगाल के स्वामी बन गए थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कालानुक्रम है? ठीक है, अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्रियाँ कैसे कैसे लगाई थी, उसका सही कालाक्रम क्या है? पहले कलकत्ता, फिर मुंबई, फिर मद्रास, फिर सूरत। तो उसका सेकंड ऑप्शन है बम्बई, फिर मद्रास, फिर सूरत, फिर कलकत्ता। ऑप्शन नंबर सी है पहले सूरत, फिर मद्रास, फिर मुंबई, फिर कलकत्ता। या फिर ऑप्शन नंबर डी है सूरत, मद्रास, कलकत्ता, मुंबई। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उनका पहला फैक्ट्री कहाँ था? सूरत में, फिर लगाया मद्रास में, फिर बम्बई में, फिर कोलकाता में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? फ्रेंच कहाँ पर अपना बस्ती नहीं बसाए थे? पांडिचेरी, माहे, गोवा या चंद्रनगर। ठीक है, तो आपको याद रखना फ्रेंड, इसका सही ऑप्शन होगा गोवा। गोवा पे पुर्तगालियों की बस्ती थी गोवा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? अल्बुकर्क, जोआ डी क्रेस्टो, फ्रांसिस्को अल्मेडिया, डी अल्मेडिया या नूनो डा कुन्हा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, उनके जो पहले शासक ये वायसराय थे वो थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच या फिर अंग्रेज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली जो थे सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। आगे अगला क्वेश्चन है, भारत के समुद्री मार्ग का खोज का श्रेय जाता है फ्रांसीसी को, डच को, पुर्तगाली को या अंग्रेज को? ठीक है, तो भारत के लिए फ्रांसीसी मार्ग जो खोज किया था वो थे पुर्तगाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताइए? गोवा, पांडिचेरी, दमन या कोचीन। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि गोवा इंडिया में फ्रांसीसी की मुख्य बस्ती थी पांडिचेरी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? 1960, 1620, 1604 या 1664। ठीक है, तब क्या रखना फ्रेंड, फ्रांसीसियों की ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? एलिजाबेथ, बंगाल, रेड ड्रैगन या मे फ्लावर। ठीक है, इसका सही जवाब होगा रेड ड्रैगन, जो कि सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत में भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? ठीक है,
किस राजा के प्रदेश में कहाँ पर निर्माण हुआ था पुर्तगालियों को पहले दुर्ग का, पहले किले का, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोचीन में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? ठीक है, पहले फैक्ट्री नहीं बात कर रहा, प्रथम व्यापार केंद्र का बात कर रहा। ए कलकत्ता, सूरत, मद्रास या बम्बई, ठीक है। तो जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सूरत इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? कहाँ पुर्तगालियों का हेडक्वार्टर था? कोचीन, गोवा, कालीकट या कन्नौर? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गोवा। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्फोंसो डे अल्बुकुर्क, वास्को डे गामा या रॉबर्ट डे नाबिली? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अल्फोंसो डे अल्बुकुर्क। ठीक है, आगे देखते हैं। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? ठीक है, ऑप्शन देखा जाए। ऑप्शन है वास्को डी गामा, अमुंद सेन, क्रिस्टोफर या जॉन काबोट। सबको पता है इसका आंसर क्या होगा? वास्को डी गामा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एंड्रियो, फोर्ट विलियम या फोर्ट विक्टोरिया? आपको पता होना चाहिए। अंग्रेजों जो दुर्ग बनाए थे कलकत्ता में उसका नाम है फोर्ट विलियम। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे जो वास्तव में नाम रखे, ये पुर्तगाली गवर्नर थे जो वास्तव में जिनको रियल माना जाता है, जो पुर्तगाली शासन के स्थापक थे यहाँ पर इंडिया में, उनका नाम क्या है? ऑप्शन है अल्मेडा, अल्बुकर्क, फ्रांसीसी ड्रेक या फिर वास्को डी गामा। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अल्बुकर्क को स्पेशली माना जाता है कि उन्होंने इंडिया में फ्रांसीसी सत्ता को स्थापित किया था, सॉरी पुर्तगाली सत्ता को स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। ठीक है, मतलब किस युद्ध के बाद फ्रांसीसी जो थे लगभग खत्म हो गए थे या पूरी तरह से खत्म हो गए थे? ठीक है, ऑप्शन देखा जाए, प्लासी का युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद, वांडेवास के युद्ध के बाद, श्रीरंगपट्टनम का युद्ध के बाद। ठीक है, तो आपको बता दें इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वांडेवास के युद्ध के बाद लगभग फ्रांसीसी जो थे वो खत्म हो गए थे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या है कि निम्न में से कौन से शहरों उनके प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्ति के गलत जोड़े बनाए गए, स्पेशली बड़ा गलत जोड़ा बनाया गया है? ऑप्शन की बात की जाए, पांडिचेरी के साथ फ्रांसिस मार्टिन, अहमदाबाद के साथ अहमद शाह, मद्रास के साथ फ्रांसिस डे या कलकत्ता के साथ रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, बात की जाए आंसर की तो इसका सही जवाब है, सही जवाब नहीं मतलब कि ये भी सही मिला हुआ है, ये भी सही मिला हुआ है, ये भी सही मिला हुआ है, ये गलत मिला हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने पर बम्बई दहेज में दिया गया था? ठीक है, एक बार बम्बई को भी दहेज में दे दिया गया था। वो शासक कहाँ के थे? फ्रांस, पुर्तगाल, हॉलैंड या डेनमार्क? ठीक है, बात की जाए इसके आंसर की, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाल के शासक को दहेज में दिया गया था बम्बई। आगे बात करते हैं, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा को कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले राजा का नाम बताइए। राजा कौन था जिसने पुर्तगाली जो यात्री थे वास्को डी गामा, उनका आने पर उनका काफ़ी ज़्यादा भव्य स्वागत किया गया था कालीकट के में? ऑप्शन की बात की जाए, असफ जाह इस्माइल मुल्क, ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी की बात करें, देवराय, सी जमोरिन या कृष्ण देवराय? इसका सही जवाब होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, जमोरिन ने काफ़ी भव्य स्वागत किया था।
आगे देखा जाए 32 नंबर क्वेश्चन, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत या अहमदाबाद? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुलिकट। ठीक है, आगे बात किया 33 नंबर क्वेश्चन की। पांडिचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया? ठीक है, ऐसा कौन सा था जिसने फ्रांसीसी राज्यपाल जिसने काफ़ी कोशिश किया था कि फ्रेंच कंपनी एक शक्तिशाली कंपनी बन के उभरे? थॉमस आर्थर, कास्टदालेली, गोडे, ला बुर्दीने या फिर जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले? ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले ने काफ़ी कोशिश किया था कि फ्रांसीसी कंपनी जो है एक शक्तिशाली कंपनी बनकर उभरे। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन था? पुर्तगाल, डच, फ्रांस या ब्रिटेन? ठीक है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर है पुर्तगाल, जिसके नाविक थे वास्को डी गामा, वही इंडिया पहली बार आए थे पानी के रास्ते के। ठीक है, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? फ्लू लिखा गया है, ये होगा ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी किस राजा ने, किस पुर्तगाली नेता ने शुरू की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकुर्क, फ्रांसीसी कैरेंट या फ्रांसीसी मार्टिन? ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने शुरू की थी ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, फिर से हम लोग 35 क्वेश्चन लेके हाजिर होंगे किसी दूसरे सब्जेक्ट के। अभी तक इसके 2-3 सीरीज चलेंगे जिसमें मैथ को छोड़ के हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, एंसेंट हिस्ट्री, मेंडिवल हिस्ट्री, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन आते रहेंगे। इस हिसाब से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।